हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो मैं आई थी यहाँ मार्केट अपने लिए कुछ सामान लेने, और हस्बैंड जी को बुला के मैंने जल्दी बुलाया। वो गुस्सा करा थोड़ा सा, तो वो थोड़ा जल्दी आ गई, नहीं तो वो भूल ही गए थे कि हमें मार्केट जाना था। तो गाइस मैं जा रही थी अपने घर, यानी कि आगरा। वहाँ मेरी फ्रेंड की शादी है, तो फिर इस वजह से मेरे को जो थोड़ा वो सामान लेना था और गिफ्ट भी लेना था अपनी फ्रेंड के लिए, तो इसलिए मैं मार्केट आई थी। तो इस बारी भी मेरे साथ वो ही हुआ गाइस, जो हर बारी होता है। जो मुझे लेना था वो मैंने लिया नहीं, और जो नहीं लेना था वो हस्बैंड जी ने ले लिया, क्योंकि भाई उनको अच्छा लग रहा था तो भाई कैसे ना लेते। तो हमने ले लिया। फिर मैंने यहाँ पर्स लिया। मैंने तो उसके लिए लिया था, पर हस्बैंड जी ने मेरे लिए भी ले लिया। चलो लगे यार, पर्स ही सही। तो मेरी फ्रेंड की, जैसे मैं बता रही हूँ ना, शादी है, तो गिफ्ट में मुझे कुछ देना था। तो मैं सोची लैंप वगैरह देने से अच्छा कोई अच्छी सी चीज़ हो, यूज़फुल, जो कोई यूज़ कर ले। या मतलब कोई सीनरी वगैरह दे देता है। मेरी शादी में इतनी मिली सीनरी, सब रखी हुई हैं, तो उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। पर्स का ये होता है, एक यूज़फुल चीज़ है, लोग ले लेते हैं। तो फिर मैंने ले लिया था, काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। फिर यहाँ से मुझे बाउल वगैरह लेना था, तो एक बाउल भी लिया मैंने, और स्पून ली थी अलग सी, जो हस्बैंड जी को अच्छी लग रही थी, तो बोल रहे थे ये वाली ले लो। तो मैंने कहा चलो आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसी चीज़ ले लो। फिर हम यहाँ से उठ के लेके चल दिए, आगे बढ़े। आगे भी भाई बहुत कम रश था, जैसे कि ईद के टाइम पे इतना रश था ना यहाँ पे। इस बारी बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो बैंगल्स लेने थे, पर बैंगल्स देख के भी मुझे ये याद नहीं आया कि मुझे बैंगल्स लेने हैं अपने लिए। फिर हम और आगे चलते गए चलते गए चलते गए, बहुत चलना पड़ा गाइस। और यहाँ पे हमारे अली भाई बिल्कुल भी, मतलब एक आवाज़ नहीं निकाली इस लड़के ने, कि जैसे कि रोता है ना घर पे थोड़ा बहुत, जैसे कि घूमने के लिए। भाई ऐसे चुपचाप बैठ के आया, बैठ के गया, और शॉपिंग करके फिर हम निकल लिए थे। तो गाइस, ना तो मैं खोई और ना मैंने इनको खोने दिया। मैंने सारी शॉपिंग कर ली भाई। मैं पकड़ी हुई थी बैग, तो मैं और मतलब वीडियो नहीं बना पाई। फिर जैसे ही हमने सारा सामान अपनी स्कूटी पे रख लिया था। अब लोग कंफ्यूज होंगे, स्कूटी भी है, मतलब स्कूटी भी है हमारे पास, बाइक भी है, तो जिस चीज़ से हमें जाना होता है उससे भी चले जाते हैं, जहाँ कार से जाना होता है वहाँ कार से भी चले जाते हैं। तो हमारे अली भाई को भाई हमारे ऊपर भरोसा नहीं था। उसने इतने टाइट हाथों से अपने डैडी को पकड़ रखा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। इतने आराम से पकड़ के बैठा, और रो भी नहीं रहा, आराम से बैठ के गया। और वैसे अभी थोड़ा छोटा था ना, तब खड़े होके जाता था, पर इस बारी बड़े आराम से कंफर्टेबल होके बैठ गया, और मुझे भी अच्छे से बैठने दिया, नहीं तो ये कुछ ना कुछ मेरे साथ ज़रूर करा देता। फिर हम चल दिए भाई घर को। जैसे ही हम घर आए, घर पे मतलब बहुत देर तक हम बाहर मेन गेट पे खड़े रहे। अब क्योंकि मैं ना मेन गेट की जो चाबी ले जाना भूल गई थी। फिर मैंने कॉल किया ऊपर मुस्कान को, फिर उससे मैंने बोला भाई तुम लॉक है उसको खोल दो। फिर उन्होंने ऊपर से खोला, तब जाके हम अंदर आए। क्योंकि भाई ऐसा था ना, मुझे लगा हम जल्दी आ जाएंगे, किसी ने ना लॉक कर दिया था, तो हमें पता नहीं था इस चक्कर में। फिर जैसे ही हम आए, हमने खुलवाया लॉक। मैंने कहा भाई खोल दो प्लीज़, तो उन्होंने, मुस्कान ने खोल दिया। फिर हम अंदर गए, फिर अंदर का लॉक भी खोला, क्योंकि वो भी सजनवा ने खोला, क्योंकि मेरे पास तो चाबी थी ही नहीं, उन्हीं के पास थी, और मेरे हाथ में अली था तो मैं खोल नहीं सकती थी। फिर मैंने मेन गेट लॉक किया। फिर जब तक सजनवा ने अपने अपने फ्लैट का लॉक खोला, तब जाके हम अंदर गए। फिर ये सामान निकाल के लाई सारा, और मैं यहाँ आई हूँ ना आगरा। तो जैसे ही आगरा आना था हमें, तो मैंने कहा सारा सामान मेरा ऐसे कैसे रखा है, मैं तो कुछ भी खोल के नहीं देखा था, जो ज़रूरी था सिर्फ वही निकाला, और आके हमने चेंज वेंज करा, और फ़ौरन हम निकल लिए अपने आगरा के लिए। तो ये कार लेकर ही आ रखे थे। फिर मैं रेडी हुई, अली को रेडी करा, फिर हम निकल लिए। रात के बजे थे 11:30, तो 11:30 बजे हम निकले थे अपने आगरा के लिए। और रात में ना सही रहता है, रात में निकलो, सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक पहुंच जाओ। हम 4 बजे, एक तो भाई इतना लेट हो गए थे, 2 बज गए, तो इतनी तेज़ भूख लग रही थी। फिर हमने एक ढाबे पे खाना खाया। हमने खाया था उड़द चने की दाल। हमारी सजनवा हमारी भी प्लेट लगा रहे थे अपने साथ साथ।
फिर हमने खाना खाया, फिर हम निकले। तो ये हमने खाया था खाना होटल पे। होटल से फिर निकले, फिर हम आ गए थे अपने सिकंदरा। हम पहुंच चुके थे अपने आगरा। तो भाई इतनी मतलब रश नहीं होता, रात में निकलो। और दिन में निकलते हैं तो ट्रैफिक इतना होता है, ची चाय पी पी लगी रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो अली भी वही आराम से सो गया, जग गया। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था ये इतनी रात में मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं ये लोग। जैसे वो ना बहुत कंफ्यूज था। फिर जैसे ही घर पे पहुंचे भाई, सबसे पहले इन कुत्तों ने स्वागत करा, वाह 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 लगे हुए, ऐसा लग रहा है इनको फोड़ दूं। इतने में एक रप्पी आई, उन्होंने गेट खोला और अली भाई की स्माइल देखने लायक थी। तो गाइज अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।